स्लीपिंग लाइन और बॉटम का नीचे का स्लीपिंग लाइन हो गया। बॉटम लाइन बेटा क्या हुआ, आपको डिफिकल्टी हो रही है बनाने में? सुरभि कैन यू हेल्प आल्सो? तुम भी हेल्प करो ना सबको। हाँ, देन nose, then upper lips, then the lower lip, and then the chin, and then little bit of neck, I guess. नहीं, neck नहीं है, the chin. ठीक है, उस पे हमको अपना जो ड्राइंग किया है उस पे फिर से ट्रेसिंग करना है अपने मन में, या इवन यू कैन स्पीक फोरहेड, नोज, अपर लिप, लोअर लिप, चिन, इस तरह से करके अपने ड्राइंग्स को फिर से ट्रेस कीजिए। आउटर लाइन और इनर लाइन, आउटर लाइन यू मेड जस्ट वन लाइन, नो, एक ही काउंटर लाइन बना हुआ है ना, हाँ, तो बस वही उसी को रीड्रॉ करना है वापस से, ऐसा नाम लेते हुए अपने दिमाग में जितने भी फेस के फीचर्स हैं, से फोरहेड, नोज, अपर लिप, लोअर लिप, चिन, द अनदर प्रोफाइल पिक्चर। जो दूसरे साइड का फेस है अब वो बनाना है, पर मुझे चाहिए क्या, आई वॉन्ट वास, आई वॉन्ट टू सी वास ऑन योर पेपर, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस अदर प्रोफाइल पिक्चर। नाउ ड्रॉ द अदर पिक्चर, स्टार्ट ड्रॉइंग। एक साइड का फेस बन गया, अब दूसरे साइड का बनाना है। एक साइड कॉपी हो गया, जो अदर साइड जो भी कॉपी नहीं हुआ है अब उसको कॉपी करना है। एंड आई वॉन्ट अ सिमेट्रिकल वास। सिमेट्रिकल वास मतलब जो दोनों तरफ से एकदम सेम हो। अगर हम यहाँ पे कोई ड्राइंग या पेंटिंग करना शुरू करते तो माय मोटिव इज़ नॉट टू कि बस वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बनाया एंड वी आर डन विद इट। माय मोटिव हियर इज़ कि आपको वो चीज़ें बताएं जिससे आप हमेशा कुछ भी बना पाएँ। ठीक है, तो देयर आर 5 रूल्स ऑफ सीइंग एनीथिंग। ठीक है, देयर इज़ अ रॉक बॉटम फंडामेंटल सीइंग स्किल्स, कोई चीज़ को कैसे देखना है कभी भी, और ये हर डिसिप्लिन्स में यूज़ होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द ड्राइंग। द फर्स्ट थिंग इज़ हाउ टू परसीव एजेस। एजेस क्या होते हैं? ये बॉटल है हमारा एंड दिस इज़ द एज। ठीक है, तो अब इसके बाहर भी एयर है और दिस इज़ द मेन सब्जेक्ट। तो जो ये आउटर लाइन जो फॉर्म हो रही है, दिस इज़ द काउंटर लाइन। तो हमें अपने एजेस को कैसे परसीव करना है, कैसे समझना है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये बॉटल ड्रॉ करने जाते हैं तो हम ये लाइंस देखते हैं और बॉटल ड्रॉ करने के लिए, और कुछ ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हमें जो ये इसको पॉजिटिव स्पेस बोलते हैं। टॉक लाइक मैं इसको रेफर करूँगी पॉजिटिव स्पेस से। पॉजिटिव स्पेस अगर नहीं समझ में आता तो हम नेगेटिव स्पेस को कंसिडर करते हैं। एक मिनट, जैसे ये हमें फेशियल फीचर बनाना था, दिस इज़ द लाइन, तो हमें ये अगर ये फेस बनाना है और हमें ये फेस का स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है तो हम इस स्पेस को भी कंसिडर करके अपना ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी परसीव एजेस। यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है तो
साइड भी तो एक फॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो इस साइड और इस साइड दोनों को किस तरीके से देखना है ये हमें पता होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब हम एकदम फ्री फ्लो, विदाउट एनी रूल्स, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस या कोड ऑफ कंडक्ट्स जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो बिना सोचे हम कोई चीज़ को देखेंगे तब। ठीक है? हम स्पेस इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि ये काउंटर लाइन के अगल बगल अगर कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई क्वेश्चन अगर अराइज हो तो यू कैन आस्क, अगर कुछ समझ नहीं आए तो। ये स्पेसेस, यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, इधर भी एक स्पेस क्रिएट हो रहा है। अभी हम सिर्फ लाइन की बात कर रहे थे फर्स्ट पॉइंट पे, ये लाइन देखना। अब इस स्पेस, ये स्पेस में वॉल्यूम है कि नहीं है, ये स्पेस, ये मतलब इसमें कोई वैक्यूम है कि नहीं। जैसे कोई घड़ा है, घड़े के अंदर ऊपर का साइड अगर हम देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम होता है, तो उसका जो स्पेस होगा, और जो नीचे जब वो दब रहा होगा घड़ा, मतलब वो नैरो हो रहा होगा उसका नीचे का साइड, तो उधर में वॉल्यूम कम होगा। तो इस स्पेस को भी देखना कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के पहले ज़रूरी है। Then the third is the relationships। अगर कई सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ हैं, ठीक है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का क्या रिलेशन है। जैसे ये बॉटल है और इसके साथ ये ग्लास रखा हुआ है, तो अब इसका इससे क्या रिलेशन है, ये कितना छोटा है। हम ड्राइंग शुरू करते हैं और इंस्टेंटली शुरू कर देते हैं बिना सोचे कि अगर ये हमारा कॉम्पोजिशन है, यहाँ ऑलवेज थिंक कि हमारे पेपर पे हम ये कैसे बनाएं कि ये दोनों फिट हो जाए, ये दोनों बीच में आए, ताकि हमें सेंस ऑफ बैलेंस दिखे पेपर में। तो हमेशा सबसे पहले जज करने का कि ये ग्लास कितने प्रोपोर्शन में है इस बॉटल के, लाइक ये 50% पे है, आधा है जस्ट। तो ये रिलेशनशिप को हमें देखना होगा। कोई भी सब्जेक्ट जब भी हम पिक करते हैं ड्रॉ करने के लिए, ये रिलेशनशिप देखना बहुत ज़रूरी है कुछ भी ड्रॉ करने के पहले। इफ़ देयर इज़ अ माइक ऑल्सो, तो हमें पेपर में इस तरह से बनाना होगा कि अगर पूरे पेपर में माइक कवर हो रहा है तो इस माइक से ये बॉटल और ये ग्लास कितना छोटा है तो ड्रॉ करना हो। इंस्टेंटली शुरू नहीं करना होगा कि पहले हम बॉटल बना लें फिर हम ग्लास बना लें, वो दोनों इतने बड़े बन जाए कि माइक के लिए जगह ही ना बने, राइट। तो वी शुड ऑलवेज थिंक कि क्या सबसे बड़ा है, पहले वो हम लोग कवर कर लें। एक पेपर पे हम एक मार्किंग कर लें कि हाँ इतने दूर में ये माइक आएगा, और फिर उसके प्रोपोर्शन में ये बॉटल आएगा इतना बड़ा, और फिर हमारे पास ग्लास की तो जगह बची जाएगी, राइट। दिस इज़ दी how to perceive a relation, how to see a relationship between the objects in a composition। फिर आता है लाइट एंड शैडोज़, कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो हमें दिख रही है वो लाइट की वजह से दिख रही है, एवरीवन नोज दिस। पर कोई भी चीज़ को वॉल्यूम देने के लिए, एक स्ट्रक्चर देने के लिए, एक डेफिनेट शेप देने के लिए लाइट का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। चीज़ों को 2D से 3D कन्वर्ट करने के लिए भी लाइट और शैडोज़ की ज़रूरत होती है। तो जब हम फाइनली ये समझ लिए कि हमारे एजेस क्या हैं, हमने स्पेस देख लिया, रिलेशनशिप की पेज में स्पेस कैसे देना है, सेंस ऑफ बैलेंस भी क्रिएट हो गया, हमें पता चल गया कि हमें बड़ा ऑब्जेक्ट बना लिया फिर छोटा बना लिया। उसके बाद लाइट एंड शैडो में ये आता है कि किस साइड से लाइट पड़ रही है, कहाँ कहाँ लाइट है, कौन सी कोई भी ऑब्जेक्ट को देखें तो उसमें सबसे लाइटेस्ट पॉइंट और सबसे डार्केस्ट पॉइंट कौन सा है। लाइक हर एक चीज़ में बेसिकली 3 टोन्स होते हैं, डार्क, मिडिल एंड लाइट। तो सबसे लाइटेस्ट पॉइंट को उस तरीके से शेड करेंगे, और या तो आप अपने लाइंस के थ्रू भी, जो लाइंस बनाते हैं हम, उसको भी जब इनिशियली ड्राइंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हेन यू विल कीप ऑन ड्राइंग, तो ये आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा कि जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ी है वहाँ पे ऑटोमेटिकली हल्की पेंसिल चलेगी, जहाँ मिडिल टोन होगा थोड़ा सा उससे डार्क लगाएंगे, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेप्थ होगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क करेंगे। लाइक ये जो बॉटल है इसका सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ है, वो तो कलर है उसका, डाउन वेयर,
वेयर इट्स स्टैंडिंग। तो अगर ये बॉटल है तो सबसे ज़्यादा डेप्थ इधर होगा, तो ऑटोमेटिकली डार्केस्ट पॉइंट आपके लाइन ड्राइंग से भी आपको ये पता चल जाना चाहिए, या जो देख रहा है स्पेक्टेटर, जो देख रहा है आपके ड्राइंग, उसको ये पता चल जाना चाहिए कि वो ड्राइंग में सबसे डार्केस्ट पॉइंट या लाइट कहाँ नहीं पड़ रही थी। तो ये जो ऊपर का पोर्शन है, अगर लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम द टॉप, तो ऑटोमेटिकली आपके जो लाइन्स हैं वो हल्के हो जाने चाहिए और यहाँ पे डार्क हो जाना चाहिए। ग्लास में सबसे डार्केस्ट पॉइंट कौन सा है? या एंड अंदर के साइड जहाँ पे इसका ये सर्कल है, वहाँ पे अगर दिख रहा होगा, वहाँ से दिख रहा है आप लोग को थोड़ा सा भी पतला सा ये वाला पोर्शन, हाँ इसके नीचे, बिकॉज इट इज बेंट और वो शेडो है, तो दिस इज द, तो ये सारी चीज़ें पिक कर लेने का, व्हेन यू सी एनीथिंग टू ड्रॉ, ये सारी चीज़ें तुरंत सोच लेने का कि कहाँ लाइट है कहाँ डार्क है, एक थोड़ा सा आउटलाइन स्ट्रक्चर बना लेने का अपने ब्रेन में। फिर सिंस दिस इज अ स्टील एंड दिस इज अ प्लास्टिक, तो ये भी फ़र्क पड़ता है मटेरियल्स का किसी भी ऑब्जेक्ट्स में। स्टील में बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है, डार्क होता है, बिकॉज शैडो बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्लास्टिक में इतने शैडोज़ नहीं बनते, शैडो अगर बनता भी है तो वो पता नहीं चलता बिकॉज ऑफ द मटेरियल। तो जब हम स्टील ड्रॉ करते हैं या पेंट करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा डार्क और लाइट दिखता है बिकॉज ऑफ द आउटर कलर्स एंड आउटर शैडोज़। हमारा फिफ्थ पॉइंट है द गसाल्ट, सीइंग द होल एंड इट्स पार्ट। अब जितनी भी चीज़ें, जितनी भी पॉइंट्स हैं, पूरे की पूरी ड्राइंग के बेसिक्स सब इसी पे डिपेंडेंट है। जो भी पॉइंट्स अपने अभी सुने, ये सारी चीज़ें को एज अ होल जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको गसाल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक छोटा, अभी अपने पास टाइम है ना, इट इज़ गसाल्ट, GESTALT, सीइंग एवरीथिंग एज अ होल। इन सारे पॉइंट्स को एक साथ दिमाग में रख के कोई भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ वहाँ से सबको ये दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है ये बॉटल और ग्लास? जो पेपर्स मिला उसके जस्ट पीछे क्विक ड्राइंग कीजिए आप लोग इसको। यू विल बी हैविंग जस्ट 10-15 मिनट, जो इंस्ट्रक्शन दिया है बस उस बेसिस पे। तो इसके लाइंस को फॉलो करना है, सिंपल, कुछ नहीं सोचना है हमारे सामने क्या कुछ भी सब्जेक्ट आ सकता है। इसके आउटर लाइंस को देखना है। पहले सबसे पहले अगर हम बॉटल बनाना शुरू किए हैं पेपर पे, तो इसका जो लेंथ और ब्रेथ का प्रोपोर्शन है वो देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ये हमें सिर्फ देखना है, हमें ड्रॉ करना नहीं सीखना है। ड्रॉ करना तो हमें ऑलरेडी आता है, इट्स अ मिथ कि हमें नहीं पता है। ड्रॉ तो हम अपने आप कर लेंगे, जस्ट वी हैव टू सी, ऑटोमेटिकली वो हैंड्स हमारे वर्क करने लगेंगे। ये बॉटल कितनी लंबी है उसके प्रोपोर्शन में, मतलब उसके रिलेशन में, लेट्स नॉट टेक इट एज प्रोपोर्शन, लगता है डिफ़िकल्ट हो गया, पर इसके रिलेशन में ये कितना पतला है। अगर इधर के लोग बनाएंगे तो दे विल सी कि यहाँ 3 लाइन्स दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन। तो ये तीनों लाइन जब हम बनाते हैं तो वो क्यूबॉइड टाइप का फील आता है कि द बॉटल इज स्क्वायर। फिर हमारे ढक्कन का रिलेशन विद द होल ऑफ द बॉडी, कि ये कितना नैरो है ऊपर का पोर्शन फ्रॉम द बॉटम। Then comes the glass. Then what is the relation of the glass with the bottle? Bottle से कितना छोटा है ग्लास, ग्लास की मोटाई, उसके पेट की मोटाई और इसके बॉडी की मोटाई कितनी, क्या उनके बीच में कितना रिलेशन है। अगर हम अपने पेज पे इतना एरिया कवर कर रहे हैं कोई चीज़ ड्रॉ करने के लिए, ये हमारा पेपर है और हम अगर बनाएं कि हमें इतने में ड्रॉ करना है और होना ऐसा ही चाहिए। एक ये भी रूल है कि आपका कॉम्पोजिशन जैसा हो वैसा ही आपको अपना पेपर को भी उसी तरह से
स्ट्रक्चर करना चाहिए अपने कैनवस को, वही वैसे ही साइज लेना चाहिए। सपोज इस फॉर्मेट के लिए ये जो कॉम्पोजिशन है, इसको बनाने के लिए मैं हमेशा वर्टिकल पेपर लूँगी, मैं अपने पेपर को हॉरिजॉन्टल नहीं करूँगी, लैंडस्केप की तरह नहीं करूँगी, क्योंकि ये लंबा है हमारा कॉम्पोजिशन। जब हमारे पेपर पे ये कॉम्पोजिशन बनाना है तो इट शुड कम बीचों बीच। कैसे हम बनाएं कि हमारा पेपर पे ड्राइंग इधर 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 नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि हमारा ये जो मिडिल लाइन है पेपर का और ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो इधर आए। इस अगर बड़ा सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट है तो एक चीज़ इधर आए एंड हो जाए और एक चीज़ इधर एंड हो जाए। हमारे पूरे पेपर में चीज़ें इस तरीके से आनी चाहिए, 2 हो 3 हो, इधर का साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे बराबर हो। इन सब चीज़ों के लिए हमें वो 5 चीज़ें पहले देखनी पड़ेंगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तभी हम वो पेपर पे सही से बना पाएंगे। अब जब हमने ग्लास और बॉटल दोनों का रिलेशनशिप तय कर लिया कि इस पेपर पे ये 50-50% पे है तो बना लिया, और फिर लास्ट में शैडो आता है, फिर हम लोग उसमें लाइट एंड डार्क शेड सबसे लास्ट में करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि क्या चीज़ कौन से मटेरियल की बनी है, क्या चीज़ कितना डीप है। हम लोग ये सोचते होंगे कि मुझे तो ड्रॉ करना आता नहीं, मैंने सीखा नहीं, एक चीज़ ओके, पर एक्चुअल में जो ड्राइंग्स हम आज कर रहे हैं, कितने लोग साल भर बाद ड्राइंग कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, हमारे साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं आज के डेट में, जो 60 साल का इंसान भी अगर कोई ड्राइंग बना रहा है और वो बच्चों जैसा बना रहा है, चाइल्डिश ड्राइंग्स जो वो बचपन में बनाता था, तो दैट वाज द रिपीटेशन, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग विच ही इज़ मेकिंग नाउ, जो वो उस समय एंड किए थे। मतलब व्हेन ही माइट बी एट द एज ऑफ 10, 15, 20 whatever, जब उन्होंने ड्राइंग गिव अप किया होगा और जो लास्ट इंस्ट्रक्शंस से या लास्ट जो उन्होंने सीखा होगा और वो ड्राइंग्स बना रहे होंगे, वो सेम ड्राइंग वो वापस कंटिन्यू करते हैं 60 में और उस लेवल से करते हैं। इट इज़ नॉट कि वो ख़राब बना रहे हैं या बच्चों जैसा बना रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ कि उसके बाद उन्होंने बनाया ही नहीं, तो वो ड्राइंग्स मतलब उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई ना देखने के लिए ना बनाने के लिए, तो वो वैसा इसलिए बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट सेशन है आगे, उसमें हम लोग ये बनाएंगे, ये सीखेंगे कि कोई भी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो तुरंत उससे डरना नहीं है। यहाँ पे जस्ट वी लर्न द आर्ट ऑफ सीइंग कि कोई चीज़ को कैसे देखना है और बनाना है, और जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है हमारा कि ये कैसे होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद से करना है, और वो सॉल्विंग तभी हो सकता है जब हम कर्व्स, लाइंस, एंगल्स ये सब पे ध्यान देंगे, ना कि नेम्स पे ध्यान देंगे कि क्या चीज़, ये ढक्कन बनाना है, ये बॉटल की बॉडी, ग्लास, नो, वी डोंट हैव टू थिंक दिस, वी हैव टू थिंक कि ऊपर का जो नैरो लाइन है ये कैसे आगे बढ़ के कैसे चौड़ा हो रहा है, कहाँ पे वापस कर्व हो रहा है, डीप हो रहा है, कहाँ शैडो, कहाँ पे लाइट पड़ रहा है। दिस शुड बी द वे ऑफ थिंकिंग वाइल ड्राइंग एनीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। Welcome to all my dear, wonderful, beautiful friends. लास्ट सेशन के बाद आप में से एक ने एक मुझे प्रश्न पूछा, बहुत ही अहम प्रश्न है और आप में से ज़्यादातर बच्चों को वह आज लागू नहीं होता है। आप बोलेंगे अंकल फिर आप क्यों उसको रिफर करते हैं? मैं इसलिए रिफर कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, अलग अलग परिस्थितियाँ के बीच में होंगे, अलग अलग संबंध जुड़ेंगे, लोगों के संसर्ग में आएंगे, तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है। मैं चाहता हूँ न आए, बट इन लाइफ यू नो everything does not happen as we expect it to happen.
But don't you think that is the charm of life? Suppose everything happens as we want it to happen. We become a robot, a machine, a computer. So that not happening as we wish it to happen, in a way, makes life a challenge, a creative challenge. If we wish it to be a creative challenge. प्रश्न ये था, आपने कहा forgive and forget. Forgive and forget मैंने खाली रिफर किया था, और कैसे हम करेंगे वो शायद हम परसों उसको लेंगे, डिटेल में कोशिश करेंगे, कुछ आइडियाज दूंगा आपको। A boy dumped a girl. Okay. It's very sad. It happens. Newspaper में देखते हैं कई ऐसे cases आते हैं. Even girls dump boys, boys dump girls. So very natural, मतलब natural हो गया आज के टाइम में, आम हो गई बात, और बहुत दुखदायी बात है। और आप में से किसी को यह अनुभव न हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पर अगर ऐसा हो तो so the question was, uncle, how to forgive and forget? मैं सोचने लगा, forgive and forget तो दूर रहा, can I be creative enough to be grateful to that person or that challenging situation in my life? I throw this question to all of you. ऐसी situation हो, अंकल आप कैसा पूछते हैं? Situation है, become very close to a boy, छोटे बच्चों को तो नहीं, but at least those who are in the teens and entering college. A similar example, suppose it's something else, somebody has done some gross injustice to you. How can you take it as a life-building experience? How can you take it as being grateful to that experience? Anyone can say, I will certainly share my ideas and thoughts. Yes, please. समझ में आ गई ना सबको बात जो मैं बता रहा हूँ, कैन कनेक्ट इट। और स्वामी जी कहते हैं कि सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उसमें रिएक्ट कैसा करना है वो हमारे हाथ में होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये अगर चैलेंज अगर हमारे हाथ में आया है तो इसको हमको कैसे फेस करना है। तो उसमें एक एग्जांपल था कि एक बार स्वामी जी ने बोला कि आप शायद, आप मुझे इतना आइडिया नहीं है, कोई साथ में था उनके, तो एक चट्टान, उसमें वहाँ पे आसपास कोई भी नहीं, ना दूर दूर तक कोई बड़ा पेड़, ना कोई पौधा, कुछ भी नहीं, पूरा रेगिस्तान, डेजर्ट, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। उसमें से, उस चट्टान में से एक पौधा निकल रहा है, तो उसमें फ्लावर्स जो भी है, तो उसमें स्वामी जी ने पूछा कि ये यहाँ पे क्यों है, तो ये बताए। उससे मैंने जो सीखा कि अगर वो यहाँ पे उग रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स में भी अगर वो अपना काम कर रहा है, तो अब सारी प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ निकल रहा है, तो फिर हम ये काम क्यों नहीं कर सकते। Very nice. Anybody else? Anybody else would like to say anything? See, what I feel is, I hope it never happens. Suppose a boy dumps you. You have trusted some boy, trusted some man at whatever stage of life, and that man or that boy goes back on his promise and he breaks your heart. It can be life shattering. We come across newspaper reports of suicides. We come across newspaper reports of deep depression, anxiety, psychological issues. Many times it has such इतना गहरा घाव हो जाता है कि वह जो पात्र है वो जीवन भर या तो वो stops trusting anybody else, या उनमें इतनी कुंठा हो जाती है अंदर जीवन के प्रति, संबंधों के प्रति, सबको शंका की नजर से देखते हैं। Here is the joy of living then. We are talking about joy of living. Yeah, please, please. सर
to share something. Girls, they mostly have a nature that when they get into a relationship, they give everything to the relationship. Where a boy does not give everything to the relationship, a boy will always step back. He will always see that what he is getting and what he wants to take from the relationship. But a girl is a one that gets stuck up into emotions. Can we add the word generally, please? Yeah, I'm a boy, so Okay. Sir, mostly girls, if you see, they're sensitive, they'll get stuck up into emotions, and that's one weak point of girls. Why do they need to make them so dependent on the boys that if the boys dump them, their heart gets shattered? Or why are they so dependent on them that if they are gone from their lives, then their life is not left? So first of all, I think one, just bring it up. please, family. Nothing goes outside the door, okay? Done, we promise everybody. Nothing goes outside the door. You can express yourself, please. That is what it's all about. Sir, like when our parents tell us to become independent, Yeah. so they don't only tell us to become independent on the responsibilities or on the duties we have to take up. They tell us to be independent emotionally. A girl should feel complete in herself. She does not need anyone to complete her. But when a girl gets into a relationship, then that relationship should be to nurture both, not to complete each other's needs. Now, for example, a girl, she goes into a relationship. A girl she feels complete in herself. She does not go with any expectations. She goes to nurture the relationship. That time also, if she gets dumped, she will not feel that depressed that she was before. And one more thing I need to add is that mostly girls face a problem that sometimes they feel they do not get a lot of love in the family, or they are always it might be in few cases, so therefore they try finding love outside, and in that case they do not get the real meaning of love. They get into different things, and that drives them into a wrong way. So instead, I'll say that somewhere if girls start feeling complete in their self, so they won't need anyone to complete them. Fantastic. What's your goal of life? What did you say yesterday was your goal of life? Like short term or long term? Both. Short term was I wanted to love my parents unconditionally. And long term? I wanted to become a doctor. Doctor, you please be a psychologist or psychiatrist. You'll make a wonderful, deeper level, can even feel grateful in the sense. It's very difficult. See, to have a joyful spiritual living, to develop that attitude. Joy is nothing but an attitude. हमने कल बात की, स्वामी जी ने बताया था. Bliss and beauty. Bliss and beauty. They are the nature of your soul. Let it shine through your mind. The mind means the attitude. So वो attitude आने के लिए easy नहीं है. और एक बार वो attitude अगर आप धीरे डेवलप कर ले. आज हम बोले में 6 पैक चाहिए. 6 पैक कोई बहुत रातों रात नहीं हो जाएगा. तन्मय will show is 6 pack. Tanmay shows is 6 pack. But if you really want a genuine 6 pack, it requires a lot of hard work. But after that, getting that 6 pack, that becomes easy to maintain it and has its own benefit. Just give you an example. Similar to build up your muscles, that kind of muscles, your spiritual muscles. In the beginning, you require a lot of commitment. But once, एक बार वो एक व्यवहार, एक स्वभाव, जैसे निधि ध्यान, it becomes a part of you, as if it's your breath, it's your blood, it's धोखनी में धोख रहा है भाई. Life becomes, let me tell you, very joyful. इसमें अगर the boy is dumping the girl, she's talking a lot of sense. Exactly. Don't feel yourself to be a victim. You are not a victim. The loss of the boy. First thing, make it very clear. इसको कहते हैं स्वात्माभिमान. शब्द स्वामी जी का है, स्वात्माभिमान. Self-awareness. I am something. I am, yes, I have the qualities in me. I am something. I have a goodness in me. I have truth in me. I have a deep faith in me. एक श्रद्धा है मुझे स्वयं में. ये कौन होता हो? वो मेरी जो श्रद्धा है मेरे में, ये कौन होता है? उस श्रद्धा को डगमगाने वाला. ऐसे तो कितने हो? नहीं.
First point is, have that conviction in yourself, you are very good. Yes, thank God he has dumped me at the right time. बाद में it would have been too late. Life is mine, what can I do? So thank God for it. He's not the right person, it is his loss. And then it teaches you so many things. मंथन करें, मैंने आज सुबह जो एक्सरसाइज करी, आंख बंद करके सोचो, ये एक उदाहरण बात है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, आप आंख बंद करके एक एकांत में बैठेंगे, 2 मिनट 3 मिनट मंथन करेंगे, फिर लुक विदिन, लवली आंसर्स। गुरु आपके अंदर बैठे हैं, वो भगवान आपके अंदर बैठे हैं, इज वेटिंग टू गिव यू द आंसर्स। Such instances teach you to be tough. They teach you to judge people properly. Maybe you did not judge that person properly. Maybe emotions में बह गए. Maybe it's good for both of you. Maybe even he would have been unhappy later. Maybe both of you were not mature enough to take your decision. So many things. So let us try to, it's difficult, let's try to be grateful. Even for such life-shattering instances. Let us be grateful to them. Vedangi is going to show you a beautiful video. Beautiful. She's going to take a session of it. It's exactly that. Destiny played a cruelest blow to that wonderful girl. And how she took that cruel blow as a blessing, and how she infused joy of living in her. Am I right, Vedanta? That is what it's all about. Similar is very cruel blow. It's not a joke. If some boy dumps you, please take care. And then uncle is always there as a counselor. So you can always refer to me. Just joking is not required. Counselor is sitting within you. So all such instances, वो क्या है? तुम्हारे लायक है ही नहीं वो, तुमको कुछ सिखा रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है। हम सीख लेके आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाना। हमने सुबह ग्रेटिट्यूड की बात की, and just it's a recap. I just wrote down the main points for you to refer. We talked about when it comes to life, the critical thing is whether to take things for granted or take them with gratitude. We talked about feeling that gratitude deep within you. Feel it. And it gives you joy of living. It gives you a deep joy, even that feeling of gratitude. And that feeling is not enough. Express it. Expression is not only by thanks, by saying thanks. And believe me, मैंने पहले प्रश्न तो बोल दिया, thank you. It is not a formality. It is a formality अगर वो thank you यहाँ से निकल रहा है from your voice box. That same thank you when it comes from the depth of your heart, it touches the other heart. Oh, thank you. सुबह स्वामी जी का कोट लिया था, जो धन्यवाद कहते हैं उसके लिए नहीं, स्वयं के लिए आप कह रहे हैं। आपके अंदर एक रसता है, एक आनंद है, एक भावना है, एक संवेदना है, उसको आप व्यक्त नहीं करेंगे तो सूख जाएंगे, आप ठूठ हो जाएंगे। समाज में जाते हो ठूठ ही ठूठ ज़्यादा लगते हैं, क्यों? They're not expressing that love and care and gratitude which is there deep within them. बहुत जरूरी है, उसके लिए नहीं तो स्वयं के लिए आप जीवन में जाएं, कोशिश करें। कितने आप में से कल बताया, हम माता पिता और स्पेशली माँ के प्रति बहुत बड़ी morning you just give a hug to your mom. I'm sure many of you must be giving. Just give a hug to your mom. You don't have to say thanks. That hug, that look, your mommy saying something, you're on the WhatsApp. What is the thanks here? Immediately put your mobile side में, give 100% attention to your mommy. That is an expression of gratitude. She doesn't want more. She just wants that. Are you respecting her presence? Are you respecting her love for you? Are you responding in the right manner? How much कभी न जानते हुए we criticize our mother, हो जाता है, क्या खाना बनाया, क्या कर दिया,
अगर हम अलर्ट रहेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि डीप विद इन तो ग्रेटिट्यूड है ही, किसके नहीं है? We forget to feel it and express it. Gratitude versus worry. जितने आप ग्रेटफुल होंगे, सुबह हमने बात, उतने आपकी वरी, चिंता करते हैं। जब जब कभी चिंता आए मन में, एक्सरसाइज करना, आंख बंद करके तुरंत माइंड को डाइवर्ट करना। हाँ, ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ है, ये चिंता है, सामने भगवान ने कितना सब मुझे दिया है, परिवार ने कितना दिया है। Becomes a balance, becomes a tarazu. And the moment you do that, you'll find the tarazu of blessings much more than your worries. Gratitude versus craving. Now, इतने ड्रेसेस हैं, नहीं अभी ये नया आया है, नो प्रॉब्लम, इट्स फाइन, गेटिंग न्यू ड्रेसेस टू वेयर, न्यू शूज, बट क्रेविंग की एक मर्यादा होती है। डिजायर्स के विषय में हम परसों और बात करेंगे कि कैसे आप आनंद से, प्रेम से आपके क्रेविंग को कम करेंगे, तो कैसे उससे आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। लेकिन जितना ग्रैटिट्यूड मन में होगा, उतना आपको ऑटोमेटिक क्रेविंग कम हो जाएगा। जितने हैं उसमें आपको खूब संतोष मिलेगा, खूब आनंद मिलेगा। कंटेंटमेंट इज नॉट कॉम्प्लिसिट, नो, यू ट्राई। स्ट्राइविंग इज डिफरेंट फ्रॉम क्रेविंग। स्ट्राइव बट डोंट क्रेव। ग्रैटिट्यूड विल हेल्प यू। कंप्लेनर वर्सेस थैंक्सगिवर, सुबह हमने एग्जांपल लिया था about that man having no shoes. The moment you have gratitude, you convert yourself from a complainer to a thanksgiver. Gratitude towards negative people. We talked about in the morning. अभी भी gratitude towards negative destiny. Destiny लगे negative है, तुरंत देखिए हमारा जो दृष्टि है ना, बस उसमें संकुचित हो जाता है। But when दृष्टि को बृहद करते हैं, vast, oh, okay, this much destiny has given a cruel blow to me, but oh my God, this one cruel blow, I have got 10 beautiful benefits and blessings of destiny. तुरंत लगे। कितना आजकल बॉडी शेमिंग, your WhatsApp and Facebook and photos, and somebody is like and dislike. I don't know. I am not on social media. I am not on Facebook. I don't know. But I read newspaper. Body shaming is there and lies, and people get psychological problems and all. The moment you have this, all these things will go away. Let anyone try anything. कोई कितना भी कीचड़ उचड़ नहीं होगा। जो स्वात्माभिमान है, gratitude है, it will help you. Gratitude to help you cope with problems and acknowledgement of past blessings. The more grateful you are, the more you will enjoy the moment. From here now we come to the next step, gratitude, which will take you to a much deeper level of joy. That is, I would maintain that thanks are the highest form of thought, and that gratitude is happiness doubled with wonder. We don't use what we actually have. It's actually a lack of resource allocation, which we don't allocate our resource properly. Steve Jobs has well said that live every day as your last day in life. One day you will be correct. क्योंकि अगर हम लोग हर दिन को अगर अच्छे से उसकी अहमियत नहीं करेंगे, तो हम शायद जिंदगी की कभी अहमियत नहीं कर पाए। पर जिस दिन जिंदगी ने हमें अहमियत नहीं दी, तो उस दिन हमें सब समझ आ जाएगा हमने क्या गलती की। Fantastic, but yeah, that is a very different way of answering questions.
He gives questions in a different way, in a deeper way. You asked me a question yesterday. It's inevitable to die, then why all the strife of life? You're getting this answer in this. It's inevitable to die, so you live life fully. Exactly. That is what it's all about. Take life granted and know you're going to die one day. People, they live as if they're never going to die. And they live as if already. And when they think they're going to live as if never going to die, they live as if they are dead. That is what happens. The same lethargy characterizes the use of all our faculties and senses. Only the deaf appreciate listening. Only the blind realize the manifold blessings that lie inside. Beginning. The same old story of not being grateful. Please, इस शिविर में और कुछ आप लेके नहीं जाओ. Just take one thing, being grateful. Please. Gratitude, let it go deep within you, this feeling of gratitude. ये मानव जीवन मिला है. मच्छर मकोड़े कुत्ते ये सब में होता तो उस योनि में मानव जीवन, फिर उस मानव जीवन में ऐसा परिवार में जन्म, उस परिवार में जन्म के साथ ऐसे मेरे सब सेंसेस, आई एम एबल टू सी, आई एम एबल टू टेस्ट, आई एम एबल टू touch, feel, imagine the blessings we have got. We're taking for granted. We're taking life for granted. Are we living or are we existing? Ask this question. You people are living. ये कैंप आप लोगों के लिए इसलिए है कि जैसे जैसे आप बड़े हों, please don't lose this childlike nature. The moment you lose the childlike nature, you become childish, which unfortunately many people of my age are. And I thank you for the most beautiful compliment I got yesterday. Uncle, let's see the childlike. Who said that? So sweet of you. This camp is for that. Please, इसको आप संग्रह करके रख सको, उसलिए है the childlike wonder, childlike blessing. She gives an example. A friend गया long walk in the woods. आज मैं बस सुबह एक्सरसाइज कराने वाला था. आज वॉक में हम एक एक्सरसाइज करेंगे. आज शाम को भ्रमण में जाएंगे. उस समय 15 मिनट का समय दूंगा. 15 मिनट आप सबको वहां पर रहना वही है, बिकॉज हम पहाड़ों में होंगे. 15 मिनट तक आप सबसे निवेदन है, आप मौन रखेंगे. 1, मोबाइल को यूज नहीं करेंगे. 2, और उस 15 मिनट में प्रकृति की कोई भी एक चीज, पत्थर हो सकता है, एक could be one leaf, could be anything, उस पर आप ध्यान लगाकर बैठेंगे या खड़े रहेंगे. You all agree with this experiment today evening? Okay? और फिर आप देखिए उससे आपको क्या अनुभव होता है. जब आप देख रहे हैं, you are seeing with all the senses. जब आप देख रहे हैं तब हवा का भी स्पर्श हो रहा है क्या, कोई चिड़िया चहचहाट कर रही है क्या. 15 मिनट तक हम करेंगे. कोई 15 मिनट तक नहीं कर सकते तो 10 मिनट कर लेना, तो करना चाहिए. What beautiful! If I am fortunate, I place my hand gently on a small tree. Small tree, एक पतली सी टहनी है, उस पे चिड़िया चहचहा रही है. वो अपना हाथ उस डाली पे स्पर्श करती है. ये जो चिड़िया चहचहा रही है, वो चहचहाट में जो स्पंदन हो रहे हैं, उस स्पंदन का जो उस ब्रांच में स्पंदन हो रहा है, वह स्पंदन मेरे हाथों में स्पंदन आ जाए, और उस स्पंदन से मेरे को कितना जीवन का आनंद मिलेगा. ये, और हम क्या करते हैं, हम सुनते भी हैं. Feel the delicate symmetry of a life.
the velvety texture of a flower. क्या क्या लिखा है? To me a lush carpet of pine needles is more welcome than a Persian, precious, luxurious, precious Persian rug. Yet those who have eyes apparently see little. उसकी फ्रेंड गई थी वॉक पे, क्या देखा? नथिंग पर्टिकुलर. वॉक के लिए क्यों जाते हैं? अरे वॉक के लिए तो हम जाते हैं हमारे सेहत के लिए. सेहत इज अगेन अ बाई प्रोडक्ट. हम वॉक के लिए जाते हैं टू बी नेचर. I would have put a compulsory course. I totally agree with that. How to use your eyes. Do we use our eyes? We use our eyes to glare. But do we use our eyes to stare? Not stare down a person, but stare at nature and let nature enter us. Let nature enter me. Try to awake their dormant and sluggish faculties. I would want to see the people. Do we see people? हम लोगों से बातें करते हैं, हमारे WhatsApp पे होते हैं, फोन पे. Do we see? लास्ट कैंप था हमारा अंतर विकास पर. मैंने लिसनिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया. मेरे क्या कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही मैं जोर देता हूँ, तो नेचुरली मेरा वो एक ट्रेंड उस तरफ हो जाता है. बहुत ज़्यादा मैंने जोर दिया. लिसनिंग के बिना जीवन का आनंद आ ही नहीं सकता. टू बी लिसन. हम क्या लोगों को देखते हैं? लास्ट आप अपनी माँ को उनकी आंखों में कब देखा? हम आंखों में देखते, बात करते हो आंखों में देखते. हम किसी से देखें कब हैं? हम नजर करने देखना प्यार से कब देखे हम? अब हमने see the people whose kindness and gentleness and companionship have made my life worth living. Study their face and find in it the loving evidence of the sympathetic tenderness and patience, compassion. See in the heart of a friend. If you are able to see that in the heart of a friend, लगभग आपके ऐसा मौका नहीं आएगा that a boy dumps you. Are we seeing properly? बोलती है ना, use your sight to see the inner nature of a friend or acquaintance. Do you not, most of you, seeing people grasp casually the outward features of a face, outward nature of a face. इतनी sensitivity की कैंडी उसके हृदय में झांक कर हम देख सकते हैं. He used to see faces through the fingertips. I just imagine Helen Keller. Can we put ourselves in her shoes and feel that? How she must have lived a life, and she lived a life more fuller than thousands and lakhs and millions of people who had eyes. उससे ज़्यादा उसने अपना जीवन जिया होगा. Eyes are please. गजब. Pictures on the walls, intimate trifles, long walk in the woods, and intoxicate my eyes on the beauties of the world of nature. Intoxicate my mind. We want to intoxicate our mind and eyes on the malls and going in the malls and looking at the latest. Nothing wrong. See, the point is nothing wrong. हमारे जीवन में बैलेंस है क्या? हम नेचर में जाते हैं, बोर हो जाते हैं. वही मैंने सुबह कहा, स्पिरिचुअल वे ऑफ लिविंग इज वेरी डिफिकल्ट. री-एटीट्यूडनल चेंज लाने के लिए एक नई दृष्टि, हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, एक दृष्टि लाने के लिए प्रयास करेंगे. प्रयास करने के बाद क्या मजा आएगा. एवरेज जो चढ़ते हैं प्रयास और ऊपर चढ़ने के बाद जो उनके आनंद आता है उसकी कोई सीमा नहीं है. And arise with the dawn and thrilling miracle by which night is transformed into day. Behold with awe magnificent panorama of light. Museums, plays, movies. हम मूवी कैसे देखते हैं? Plays, museums, कुछ भी हम देखें, क्या हम देखते हैं? ध्यान लगाते हैं. Greet the dawn. No time to waste in regrets or longings. We waste our time in regrets and अरे मेरा ये रह गया, अरे मैंने ये गलत काम कर दिया, अरे मेरे से इसने गलत किया. क्या regret?
एक दिन मरना है तो क्या, कैसे मरना, कैसे जीना, मरेंगे उसके वो आपके ऊपर। How many breaths in your life is not important. How much life is there in every breath of yours, every breath of yours. वो चैलेंज है आपका, क्रिएटिव चैलेंज। I see people, I see smiles and I'm happy. I see serious determination and proud. I see suffering and I'm compassionate. What a fulfilling life she is living. Always my eyes are open wide to all the sides of both happiness and misery, so that I can probe deep and add to my understanding of people, how they work and how they live. Some sides are pleasant, filling the heart with happiness, but some are miserably pathetic. To this letter, I do not shut my eyes. They too are part of life. To close the eye on them, to close the heart and mind. Yes. Apathy. Apathy is one of the biggest disease of today's world. होते हैं ना, कितने आते हैं वीडियो, वो मर रहा है रोड पे, कोई ध्यान नहीं देता है। अरे वो तो छोड़ो। Apathy, lack of feeling towards people, lack of compassion. हम compassion की बात करेंगे परसों, कल या परसों। Compassion, karuna is one of the most important things if we want to have joy of living. Yes, that direct connection. Without compassion, forget about living joyful. Just forget it. Just talking of compassion. Last में बोल दिया पूरा कर ही रहे तो वो गमगीन नहीं है, रिग्रेट्स नहीं है, बोले जाते जाते भी मजे करके no, go and see a funny play. What a thing it will be. Because my mind will be so crowded with glorious memories, I have little time for regrets. This mind is a room. Let us paint the walls with beautiful pictures up to us. वो अपना जो ये मन है उस पर आप कैसे पिक्चर्स पेंट करते हैं आपके ऊपर। आप जैसा सोचेंगे, as you thought, as you think, so your life. जैसे आप सोचेंगे, that is your brush. Your thought is your brush. जैसे जैसे आप पेंटिंग करेंगे ऐसा माइंड हो। नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। Thereafter the touch of every object brings a glorious memory of how that object was. Use your eyes as if tomorrow you will be stricken blind. My God. Hear the music of voices as if tomorrow you will be stricken deaf. The song of a bird. Touch each object as if tomorrow you are. ये जो स्पर्शेंद्रियां हैं, कल सपोज स्पर्श नहीं। You know you only live once. So you only live once. What do? You go in the pubs and waste your life. You only live once, yes. But then to only live once, you know हम कैसे जीना चाहते हैं? You can convert that YOLO into JOLO. What do you say? Coin a new JOLO. JOLO is what? Joy of living on, even after your physical death. Joy of living on. Learn the joy of living in this life. You joy of living on in the memories and hearts of people. Smell, touch. Lunch time is there. इसमें सोचना बहुत कुछ। I hope it was not very heavy. हिला रहा हूँ आप सबको थोड़ा थोड़ा अभी भी, because this is the time. ये चीज़ें अगर मैं आपसे 10 साल आपसे बड़े कोई को कहूँगा तो लगभग असर इतना नहीं होगा। Yours is best beautiful age of life when you are open for such positive impressions. Wish you all the best. Om Namah Parvati Padai Har Har. 1 minute. One small experiment. One jadoo. It connects with this. पानी है, ठीक है ना? ग्लास है, ठीक है? प्यास लग रही है अंकल को। अरे ये हरा कैसे हो गया? तो ग्लास था, हरा कैसे हो गया? तो पानी तो प्लेन है। क्या
क्या पानी, प्लेन पानी, प्लांट है, पानी तो प्लेन है, एकदम प्लेन। देखो है कुछ पानी में, दिखता है कुछ? नहीं नहीं, वो सब में अंकल डजंट अंडरस्टैंड ऑल दिस डीप थिंग्स। मैं तो अंकल पूछ रहे हुआ कैसे, ये कैसे हुआ? एग्जैक्टली। अब जो हुआ तो स्वाद भी कर लो थोड़ा, डोंट माइंड। वेरी टेस्टी, वेरी 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 टेस्टी। This is exactly your choice. जब यो साइंस तो भले साइंस स्टूडेंट नहीं, प्रिज्म तो सबको मालूम है, रिफ्रैक्शन सीखा आपने, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। There's a prism, है ना? जो छोटे बताता हूँ कि प्रिज्म होता है, उसमें से लगाते हैं रे ऑफ लाइट, पास करते हैं। प्रिज्म होता है तो सामने फिर रेनबो, है ना? विप और सभी रंग हो जाते हैं, राइट? Just imagine that. Plain ray of light और प्रिज्म में से निकाले तो वह कलर्स हो गए, ठीक है? Similarly, if you have gratitude, if you have the sense of wonder, if you have the sense of awe, which I am trying to explain today, आज का यही विषय है, ग्रैटिट्यूड, वंडर, ऑ, टेकिंग ब्लेसिंग्स। वह अगर मन में है, वह क्या है? अंदर का शब्द, द ग्रैटिट्यूड, द वंडर, द ऑ, वह अगर आपके अंदर है ऑलरेडी, उसको जागृत करेंगे, है तो प्लेन पानी, प्लेन से प्लेन एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ will give you the sweetness of life, will give you the colors of life. Om Namah Parvati Patale Hara